Question number 2. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. The first statement is, if X belong to A and A belong to B, then X belong to B. तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम एक सेट A डिफाइन करते हैं. A इज इक्वल टू 1,2 और एक दूसरा सेट B डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि पूरा का पूरा सेट A, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सेट A बिलोंग टू B, तो पूरा का पूरा सेट A आपका B में होना चाहिए. अच्छा, एक और हमने डिफाइन कर लिया सेट 3. अब ध्यान से देखते हैं. हियर A बिलोंग्स टू B है, बट जो X जो A का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट ले लिया 2, बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B. क्लियर है? देयरफॉर ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. देन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सेकंड वन है हमारा, इफ A सबसे D belongs to C, then A belongs to C होगा. अगेन चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. A इज इक्वल टू पर्टिकुलर एलिमेंट हम एक 2 ले लेते हैं. B हम एक ऐसा चूज कर लेते हैं 0,2 सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B, एंड C सेट हम इस तरीके से चूज कर लेते हैं कि 1,0,2,3. चलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि A सेट इज द सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C यहाँ पे दे रखा है आपको. बट A डज नॉट बिलोंग्स टू C होगा. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन दे रखा है आपको, A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C, देन A सबसेट ऑफ C. तो ये तो हमारा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. अगर कोई एलिमेंट A का B में बिलोंग कर रहा है, B के एलिमेंट C में बिलोंग कर रहे हैं, तो बट ओबियस है A का एलिमेंट हमारा C में भी बिलोंग करेगा. दैट इज इफ X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B, देन X ऑल्सो बिलोंग टू C है, तो आपका A सबसेट C हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, फोर्थ वन. इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, बट ये जरूरी नहीं है कि A सबसेट C हो. तो यहाँ पे ये हमारा पहले थर्ड वन में इसको ट्रू स्टेटमेंट लिख देते हैं. चलिए हमने A को एक ऐसा सेट ले लेते हैं 1,2. B एक ऐसा सेट डिफाइन करते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, देन 0, 6 और 8 हम ले लेते हैं. और एक तीसरा सेट हम C इस तरीके से डिफाइन करते हैं 0, 1, 2, 6 एंड 9. अब हम ध्यान से देखते हैं. हियर A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, बट A इज सबसेट ऑफ C हो गया हमारा. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर हमें इसको ट्रू बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A सबसेट ऑफ C हमें लिखना होगा. चलिए नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ वन. X बिलोंग टू A एंड A इज नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग टू B. तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने सपोज कर लिया लेट A इज इक्वल टू 3, 5, 7 और दूसरा सेट B हमने इस तरीके से सपोज कर लिया 3, 4, 6. Here 5 belongs to A and A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए A इज नॉट सबसेट ऑफ B, है ना. और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो 5 का जो एलिमेंट है ये आपका B से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर फॉल्स स्टेटमेंट. तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ वन को, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट
हो जाएगा। चलिए लास्ट में देखते हैं 6-1। 6-1 क्या दे रखा है आपको? सिक्स वन दे रखा है आपको, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो अगर हम ऐसा सपोज कर लें कि ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो हमें क्या शो करना है कि x ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट, हमने सपोज कर लिया कि x हमारा a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमने ऐसा क्या किया, हमने सपोज कर लिया, लेट्स कंट्राडिक्शन मेथड से हमने सपोज कर लिया कि लेट x बिलोंग टू a, देन इन दिस केस x बिलोंग टू b, ठीक है, which is contradict as x does not belong to b। देखिए a सबसेट b है, a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने x सपोज किया a से बिलोंग कर रहा है तो x हमारा b में भी होना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया कि अगर x हमारा a से बिलोंग करेगा देन x हमारा b से भी बिलोंग करेगा। बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि x हमारा a से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है? यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a।